हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। एक बहुत ही बड़े माइथोलॉजिकल टॉपिक महाभारत पर 2013 में एक 3D एनिमेशन फिल्म बनाई गई थी, जिसका मोटिव था बच्चों को महाभारत की महागाथा समझने में आसानी हो। फिल्म का बजट था 50 करोड़ का और इसने ओवरऑल कमाए थे सिर्फ 1.5 करोड़। यानी ये फिल्म बॉलीवुड जगत के इतिहास में एक डिजास्टर बनकर रह गई। पर बड़ी बात यह कि इस फिल्म में 10 से भी ज्यादा बॉलीवुड एक्टर्स ने अपनी आवाज दी थी और ये भी कोशिश की गई थी कि वो कैरेक्टर्स भी एक्टर्स की तरह ही दिखे। तो सबसे पहले बात करते हैं महाभारत के 5 पांडव की, जिसमें 3 पांडव अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर को अजय देवगन, सनी देओल और मनोज बाजपेयी जी ने आवाज दी थी। नंगे तो दिखाई देंगे ही, वन्य प्राणी कपड़े जो नहीं पहनते, जैसे कि दूसरों के अधिकार पर झपटने वाला भेड़िया दिखाई देता है। तो भ्राताश्री, यह है खांडवप्रस्थ, हस्तिनापुर का स्वर्ग। क्या हमें फिर से इन सांपों और बिच्छुओं के बीच रहना होगा? पांचाली, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कौरवों और पांडवों में शत्रुता समाप्त हो गई थी, परंतु आज तुमने दुश्मनी के बीज फिर बो दिए हैं। इसी फिल्म में पितामह भीष्म का रोल या कहे इस कैरेक्टर को आवाज दी थी मिस्टर अमिताभ बच्चन जी ने। सज्जनों, मेरे लिए ये गौरव का अवसर है कि अब मेरे कौरव और पांडव कुशल योद्धा बन गए हैं। सूर्यपुत्र कर्ण को आवाज दी थी मिस्टर अनिल कपूर जी ने। मित्र, आज जो तुमने मुझे सम्मान दिया है, इसके बदले में तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा और अर्जुन से अपने अपमान का बदला उसके प्राण लेकर ही लूंगा। पांडवों के विरोधी कौरवों में से दुर्योधन, दुशासन और शकुनी मामा को भी बॉलीवुड एक्टर्स ने ही अपनी आवाज दी थी। तुम इसके साथ युद्ध करने के लिए इसलिए तैयार नहीं क्योंकि ये राजकुमार नहीं? जी तो ठीक है, मैं कर्ण को इसी पल अंग देश का राजा बनाता हूँ। परंतु मामा श्री, द्वार तो बंद है। आप हमसे ज्येष्ठ हैं, हमसे पहले जाने का सौभाग्य आप ही को प्राप्त होता है। जाएं और हम छोटों को राह दिखाएं। नए राज्य की नई राजधानी भी होगी। मेरे विचार से खांडव पृष्ठ को पांडव अपनी राजधानी बना ले, क्योंकि खांडव पृष्ठ हस्तिनापुर का स्वर्ग है, स्वर्ग। 5 पांडवों की एक पत्नी पांचाली यानी कि द्रौपदी को आवाज दी थी विद्या बालन जी ने। दुर्योधन इस माया महल को देखने आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस माया महल की हर माया को भूलकर वो केवल मुझे याद रखे। पांडवों की माँ यानी कि कुंती की आवाज के लिए चुना गया था दीप्ति नवल जी को। इस राज तिलक से पहले मैं वो कलंक का टीका मिटा देना चाहती हूँ जो मेरे ज्येष्ठ पुत्र के माथे पर लगा है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि श्री कृष्ण जी के आवाज में एक मधुरता होनी चाहिए थी, पर उन्हें एक नरेटिव स्ट्रॉन्ग वॉइस दी गई थी शत्रुघ्न सिन्हा जी की। द्रौपदी ने तुम्हारे लिए अपना राजमहल छोड़ा है, अब तुम सबका ये कर्तव्य है कि इसे फिर राजमहल में ले जाओ। ये कहानी बच्चों को और अच्छे से समझ में आ सके, इसलिए इस फिल्म में एक चमत्कारी बोलने वाला बर्ड दिखाया गया है, जो आज के जमाने के बच्चों को महाभारत की स्टोरी सिंपल तरीके से समझा सके। और उस बर्ड को भी एक बॉलीवुड अदाकारा ने ही आवाज दी थी। पांडु के भाई जो देख नहीं सकते थे धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी गांधारी, उनके 100 पुत्र। मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जरूर फॉलो करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।